सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आज का जो हमारा सेशन है वो क्या है, सूरदास के पद, ठीक है। आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें सूरदास के पद, सूरदास की जो रचनाएं हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ कल तक अपलोड हो जाएगा, आप लोग का कल परसों तक अपलोड हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आज का जो हमारा लेसन है वो क्या है, सूरदास के पद, ठीक है। और इसके जो रचनाकार है सूरदास है, ठीक है। ये तो स्पष्ट है कि सूरदास का पद, ठीक है, सूरदास के द्वारा ही रचा गया है। इसके जो रचनाकार है वो कौन है, वो है सूरदास, ठीक है। तो चलते हैं आज हम लोग आज के इस लाइव सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम जानेंगे कवि परिचय, ठीक है। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न आते हैं वो कवि परिचय से ही आते हैं, ठीक है। इसलिए कवि परिचय को समझना और पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, और काफी जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कवि का परिचय, ठीक है। कवि का परिचय अर्थात सूरदास का परिचय, ठीक है। सूरदास का पद सूरदास जी के द्वारा लिखा गया है, अतः इनके परिचय को हम जानेंगे, ठीक है, कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, इनका निवास स्थान कहाँ था, इनकी शिक्षा कैसे हुई, इनका अभिरुचि किस किस में था, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं इनके जन्म की ओर, ठीक है। सूरदास का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। कब हुआ था, 1478 ईस्वी। आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा शताब्दी होगा, 1478 ईस्वी कौन सा शताब्दी होगा, ठीक है। 1478 ईस्वी कौन सा शताब्दी होगा। सूरदास का जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो किस शताब्दी में हुई थी उनकी जन्म, 15वीं शताब्दी, ठीक है। राकेश, हिमांशु, प्रिया, गौतम, ललित, मुंचुन, आप सभी का आंसर सही है, 15वीं शताब्दी। गुड मॉर्निंग खुशी, ठीक है, 15वीं शताब्दी, ठीक है। 15वीं शताब्दी में हुआ था, क्योंकि 15वीं शताब्दी कब तक की अवधि को बोलते हैं, तो 1400 से लेकर के 1499 तक की, ठीक है, 100 वर्षों की अवधि शताब्दी कहलाती है। कितने वर्षों की अवधि, 100 वर्षों की अवधि, ठीक है। तो 1400 से लेकर के 1499 तक की जो अवधि होती है उसे हम लोग 15वीं शताब्दी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अतः सूरदास का जो जन्म हुआ था वो 15वीं शताब्दी में हुआ था। सभी का आंसर सही है, मनीष, दीपू, मानसी, अब सभी का आंसर, ठीक है। मानसी गुड मॉर्निंग, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और यह एक अनुमानित तिथि है, ठीक है, 1478 जो है यह एक अनुमानित तिथि है, ठीक है। अब चलते हम लोग निधन पे। इनका निधन हुआ था 1583 ईस्वी, ठीक है। यह किस शताब्दी में होगा, 1583, आप लोग के द्वारा बताएं, 1583 किस शताब्दी में हुआ इनका जो निधन हुआ था। हाँ प्रिया, ठीक है, गौतम, ठीक है, हिमांशु, ललित, दीपू, मुंचुन, आप सभी का आंसर सही है, ठीक है। 16वीं शताब्दी में इनका निधन हुआ था, ठीक है। खुशी, एश कुमार, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। निधन इनका कब हुआ था, 16वीं शताब्दी में, 1583 ईस्वी है, ठीक है। शताब्दी की बात करें तो कब हो जाएगा, 16वीं शताब्दी, क्लियर। तो जन्म कब हुआ था, 1478, यह एक अनुमानित तिथि है, ठीक है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में, ठीक है। ये फिक्स है, ये जो डाटा है निधन का ये फिक्स है, लेकिन इनका जो जन्म है उसका डाटा फिक्स नहीं है, ठीक है। जन्म हुआ था अनुमानतः 1478 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 1583। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान का देखिए दिल्ली के निकट सीही एक ग्राम है, ठीक है। सीही नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। जैसे हम लोग, ठीक है, जैसे कि यहाँ का नाम है बेलसन, ठीक है। तो यह क्या है, यह बिहार राज्य में पड़ता है, ठीक है, सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो गया, इसी प्रकार से दिल्ली के निकट एक ग्राम है सीही, उसी ग्राम में इनका जन्म हुआ था। हम आपको रवि बाद से चैप्टर हम लोग पहले काव्य खंड को कर लेते हैं, फिर हम लोग गद्य खंड को करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई इश्यू है तो हम लोग
5 चैप्टर काव्य खंड, उसके बाद 5 चैप्टर गद्य खंड का कर लेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम, ठीक है। हम फिगर के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि यही है सीही, ठीक है। सीही मेट्रो स्टेशन, सीही मेट्रो स्टेशन, ठीक है। स्टेशन जो है वह सूरदास के नाम पे ही बनाया गया। सीही, जिस ग्राम में इनका जन्म हुआ था सूरदास का, ठीक है, तो ये जो स्टेशन बनाया गया, ठीक है, रेलवे स्टेशन जो है वह संत सूरदास, ठीक है, सूरदास के नाम पे ही बनाया गया था यह मेट्रो स्टेशन, ठीक है। क्लियर? देखिए यही है मेट्रो स्टेशन जो कि संत सूरदास सीही मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ था? सीही था, ठीक है। उन्हीं के नाम पर सीही में जो मेट्रो स्टेशन है वह संत सूरदास उनके नाम पे यहाँ पे लाया गया, ठीक है। दिल्ली में है, दिल्ली में है, ठीक है गौतम। यहाँ पे देखिए अगला चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं निवास स्थान की ओर, ठीक है। तो देखिए ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौ घाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम, ठीक है। ब्रज क्षेत्र में, ब्रज जहां, ब्रज क्षेत्र किसे कहेंगे? जहां ब्रज भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। ब्रज क्षेत्र किसे कहेंगे? जहां ब्रज भाषाएं बोली जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए वहां पे इनका जो निवास स्थान रहा है वह बदलते रहे हैं, ठीक है। पहले यह गौ घाट में रहे, फिर कुछ दिन के बाद यह वृंदावन में रहे, और कुछ दिन इन्होंने पारसोली में अपना निवास स्थान धारण किया, ठीक है। तो इन्होंने ब्रज क्षेत्र में ही गौ घाट, वृंदावन, पारसोली ग्राम, इन ग्रामों में ये रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग बुक कर लेंगे उसके बाद ग्रामर हो जाएगा, ठीक है। ग्रामर का आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पहले हम लोग बुक कर लेंगे फिर हम लोग ग्रामर को करेंगे, ठीक है। रवि, हम लोग ग्रामर को कर लेंगे बुक करने के बाद। अगला है शिक्षा, ठीक है, स्वाध्याय द्वारा। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें स्वाध्याय का, तो आप देखिए क्या होता है, यह स्व अध्याय, क्या हो जाएगा? स्व अध्याय। अर्थात क्या, समझिए, स्व मतलब अपना, मतलब यह खुद से अध्ययन किए, ठीक है। यह खुद से अपना अध्ययन किए और उन्होंने इसके द्वारा ही शिक्षा प्राप्त की, खुद के अध्ययन के द्वारा, ठीक है। निवास स्थान का मतलब दीपू जहां वह रहते थे, ठीक है। जैसे आप अभी जिस स्थान पे रहते हो वो आपका निवास स्थान होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन, ठीक है। ज्ञान जो अर्जन हुआ यह इन्होंने अपने अध्ययन के हिसाब से ही किया, ठीक है। इनका खुद का अध्ययन था, वो स्व अध्ययन किया इन्होंने। काव्य रचना, ठीक है, इनकी शिक्षा जो थी, एवं संगीत का विशद ज्ञान, संगीत का गंभीर रूप से ज्ञान इन्हें प्राप्त था, ठीक है। एवं अभ्यास, ये गायन करते थे, ठीक है, काव्य का रचना करते थे उसके बाद उसका गायन करते थे, ठीक है। एवं विशाल लोक ज्ञान, इन्हें विशाल लोक ज्ञान था, ठीक है। अर्थात ज्ञान की इनमें कमी नहीं थी, ये समझिए, ठीक है। अभिरुचि देखते हैं हम लोग, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं इसमें से, ठीक है। तब तक हम पानी पी लेते हैं। ओके, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलते हैं हम लोग आगे, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए आगे इनका अभिरुचि, अभिरुचि अर्थात इंटरेस्ट। आपका भी कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें आपको अधिक इंटरेस्ट होगा, ठीक है, वो काम करने में आपको सबसे अधिक रुचि होगी, ठीक है। वही जो इनका अभिरुचि था, ठीक है, वो था पर्यटन, ठीक है। पर्यटन अर्थात घूमने में, ठीक है। सत्संग अर्थात साधु संतों की संगति में रहने में, ठीक है। भजन कीर्तन में, ठीक है। ठीक है, पढ़ लो साधु।
साधु शर्मा, ठीक है, पढ़ लीजिए आप। ठीक है, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, अभिरुचि जो इनका था वो पर्यटन, सत्संग अर्थात साधु संतों की संगति में, और कृष्ण भक्ति अर्थात यह कृष्ण भक्त के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इनके जो आराध्य देव थे वे कृष्ण थे। ठीक है, इनकी जो रचना है अधिकतर कृष्ण भक्ति में ही इनकी रचना है। ठीक है, यह कृष्ण के भक्त माने जाते हैं, परम भक्त। इनकी अधिकतर जो रचना है वह कृष्ण पे ही आधारित है। ठीक है, और वैराग्य, वैराग्य अर्थात जो अपना जीवन गृहस्थी रूप से नहीं बिताते हैं। ठीक है, यह सामाजिक जीवन से बिल्कुल भिन्न थे। ठीक, यह एकांत पसंद करते थे रहना, वैराग्य जीवन इनका था। ठीक है, गृहस्थ जीवन से इनको कोई मतलब नहीं था। कोई प्रॉब्लम है आपको तो बताएं। अगला है दीक्षा गुरु। ठीक है, इनके दीक्षा गुरु कौन थे? ठीक है, तो इनके दीक्षा गुरु थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, समझिएगा शिक्षा और दीक्षा में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को बताइए। मानसी, मुंचुन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, दीक्षा और शिक्षा में अंतर समझिए। शिक्षा जो होता है वो आपको क्या देता है? वो आपको बताता है कि कैसे, ठीक है, कि आप किस प्रकार से, आपको अनुभूति देता है कि क्या आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, जबकि दीक्षा जो होता है आपका, पारसोली एक जगह का नाम है ललित, पारसोली एक जगह का नाम है। ठीक है, साधु शर्मा, विषाद ज्ञान का क्या अर्थ होता है? विषाद ज्ञान अर्थात व्यापक ज्ञान। ठीक है, विषाद अर्थात व्यापक। ठीक है, चलिए हम आपको क्या बता रहे थे? शिक्षा के बारे में बता रहे थे। ठीक है, शिक्षा शब्द का अर्थ होता है कि वह आपको अपने जीवन में जीने और कर्तव्य को निभाने योग्य बनाती है। बस शिक्षा क्या होता है? आपको अपने जीवन में जीने और कर्तव्य को सिखाती है बस शिक्षा। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या दिया है? दीक्षा गुरु। इन्होंने शिक्षा से लिया तो स्वाध्याय द्वारा, मतलब ये खुद से पढ़े। ठीक है, खुद से इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, कि हमें कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। ठीक है, और दीक्षा क्या होता है? देखिए, इनके दीक्षा गुरु का नाम यहाँ पे दिया गया है महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इनके दीक्षा एक प्रकार का, दीक्षा क्या है समझिए, दीक्षा एक प्रकार का उपदेश है। जब एक शिक्षक आपको रास्ता दिखाता है, ठीक है, जब एक शिक्षक आपको रास्ता दिखाता है, आप उस रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, तो इस दीक्षा में क्या होता है? आपको सांसारिक ज्ञान होता है। संसार क्या है, ठीक है, मोह माया, इस सब का आपको ज्ञान होता है, यह दीक्षा कहलाता है। ठीक है, तो इनके जो दीक्षा गुरु थे वो कौन थे? वो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने शिक्षा स्वाध्याय अर्थात खुद के द्वारा, खुद के अध्ययन से किया, और इनके जो दीक्षा, इनको जो दीक्षा दिए, इनको जो सांसारिक ज्ञान प्रदान किए, वो कौन थे? वो थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो बताइए। अब देखिए, शुद्धाद्वैतवाद ये क्या है? ठीक है, तो वल्लभाचार्य जो थे ये कौन थे? ये इनके दीक्षा गुरु थे। ठीक है, वल्लभाचार्य कौन थे? ये इनके दीक्षा गुरु थे। किनके? तो सूरदास के। ठीक है, सूरदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य। ठीक है, तो इन्होंने, वल्लभाचार्य ने पूर्वावत आचार्य, आचार्य कहते हैं जो अपना अपना मत देते हैं किसी भी विषय पर। ठीक है, तो पूर्वावत आचार्यों के मत के विरुद्ध ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप को बताया। ठीक है, इन्होंने बताया कि संसार में कुछ नहीं है, बस एक ब्रह्म ही है। ठीक है, हेलो चंदन, मैं 2022 में एग्जाम दी थी गौतम। ठीक है, इंटरमीडिएट का एग्जाम मैंने 2022 में दिया था। चलिए चलते हैं आगे। क्या बता रही थी मैं आपको? शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है, तो इसे समझिए। इसमें क्या होता है कि ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन किया वल्लभाचार्य ने। उन्होंने बताया कि संसार में कुछ नहीं है, संसार में बस एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म। ठीक है, ब्रह्म देवता ही है। और इन्होंने कहा कि आत्मा ही ब्रह्म है, हमारा जो आत्मा है। ठीक है, ये किसी भी दूसरे भगवान को नहीं मानते थे। कौन? वल्लभाचार्य। ठीक है, डैनिश फिर से समझाइए दीदी। ठीक है, फिर से समझा देंगे हम आपको, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। तो देखिए, ये क्या बता रहे थे हम आपको? शुद्धाद्वैतवाद क्या है? ये, इसके जो प्रवर्तक थे वो वल्लभाचार्य थे, और इनका कहना था कि यह निर्गुण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। ठीक है, अर्थात यह ईश्वर को रंग रूप आकार के आकार पर नहीं मानते थे। ठीक है, आधार पर नहीं मानते थे। इनका कहना है कि ब्रह्म, ठीक है,
ब्रह्म ही एक देवता है, ठीक है, जो कि हमारे आत्मा में निवास करता है, ठीक है। इनका कहना था कि ब्रह्म के शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन इन्होंने किया, इसलिए इनका यह शुद्धैतवाद के रूप से कहलाया, ठीक है। इनका कहना था कि ब्रह्म ही एकमात्र ईश्वर है, ठीक है, और आत्मा ब्रह्म का, ठीक है, आत्मा जो है वह ब्रह्म का ही एक रूप है। क्लियर? प्रिया, आपको बताया जाएगा कि आंसर राइटिंग किस प्रकार करें, ठीक है, आप इसका टेंशन न ले। अभी आप ये देखिए, ठीक है, आपको सब बताया जाएगा कि किस प्रकार कॉपी आपको लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए, ये क्या था? शुद्धाद्वैतवाद। इसके जो प्रवर्तक रहे वो कौन रहे हैं? वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य का क्या मानना था कि हमारा जो आत्मा है वही ब्रह्म है और हमें उसकी ही पूजा करनी चाहिए, ठीक है। वो भगवान को नहीं मानते थे, उनका मानना था कि ईश्वर एक ही है और वह ब्रह्म है, ठीक है। क्लियर? मानसी फिर से समझाते हैं एक बार स्लाइड करके, ठीक है। उसके बाद आप समझिए पुष्टि मार्ग को, ठीक है। पुष्टि मार्ग क्या था? तो वल्लभाचार्य द्वारा चलाया गया एक वैष्णव भक्ति मार्ग था, ठीक है। इसमें कृष्ण के लिए प्रेम को दर्शाया गया है। पुष्टि मार्ग क्या है? तो यह कृष्ण के लिए, ठीक है, यह कृष्ण के लिए प्रेम को दर्शाता है। कृष्ण के लिए प्रेम को दर्शाने वाला जो मार्ग है वह पुष्टि मार्ग कहलाता है, ठीक है। भक्ति साधना के प्रवर्तक रहे हैं ये, और प्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य एवं संत भी रहे हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको समझा दे, शुरू से समझिएगा आप लोग, ठीक है। खुशी टाइम चेंज करने के लिए बोल रहे हैं आप, ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग का टाइम चेंज हो जाए, ठीक है। ठीक है, देखिए कवि परिचय में हम लोगों ने क्या देखा? जन्म इनका कब हुआ था? 1478 ईस्वी, ठीक है। 1478 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, जो कि अनुमानित तिथि है, यह 15वीं शताब्दी आता है, ठीक है। क्लियर? जैसा कि हमने आप लोगों से पूछा था और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था इसका। निधन देखते हैं, 1583 ईस्वी में इनका निधन हो गया था, ठीक है। जन्म स्थान की बात करें तो दिल्ली के निकट, देखिए दिल्ली के निकट एक ग्राम है सीही नामक एक ग्राम है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। किनका? सूरदास जी का। और उसी ग्राम, ठीक है, वो ग्राम अब टाउन में कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है, तो वहां पे एक मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, उसका नाम रखा गया है संत सूरदास सीही मेट्रो स्टेशन। क्लियर? संत सूरदास सीही ग्राम का नाम है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन उस जगह का नाम रखा गया है, उस स्टेशन का नाम रखा गया है संत सूरदास जी के नाम पे ही, ठीक है। अब देखिए इनका जो निवास स्थान था वो था ब्रज क्षेत्र में। ब्रज क्षेत्र किसे कहेंगे हम? ठीक है, हाँ ओके गौतम, हम टाइम पे ध्यान देंगे, ठीक है। आपका टाइम चेंज कर दिया जाएगा, अभी आप पढ़ने पे ध्यान दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हम पर आते रहे थे कि ब्रज क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र किसे कहेंगे? जहां पे ब्रज भाषा बोली जाती है, ठीक है, ब्रज क्षेत्र कहेंगे उसे। तो ब्रज क्षेत्र में क्रमशः गौघाट, वृंदावन एवं पारसोली ग्राम में यह निवास कर चुके हैं, वहां पर इन्होंने रहा है। देखिए हाँ प्रिया, ब्रज भाषा बोली जाती है उसे ही हम ब्रज क्षेत्र कहेंगे, ठीक है। अब देखिए शिक्षा स्वाध्याय द्वारा, अर्थात इन्होंने खुद के अध्ययन से शिक्षा प्राप्त की अपना, ठीक है। काव्य रचना एवं संगीत का विशद ज्ञान अर्थात गंभीर ज्ञान, व्यापक ज्ञान, ये समझिए कि इन्हें संगीत का व्यापक ज्ञान था, ठीक है। और ये गाते भी बहुत अच्छा थे, उसका ये अभ्यास करते थे, ठीक है, ये उसका ये अभ्यास करते थे, ठीक है। विशाल लोक ज्ञान, ठीक है, इनमें ज्ञान की कमी नहीं थी, इनमें विशाल ज्ञान था। आगे चलिए, अभिरुचि, इनका इंटरेस्ट किस किस चीज में था, ठीक है। ललित, सीही का मतलब होता है, सीही एक जगह का नाम है, ठीक है, सीही एक स्थान का नाम है, ग्राम है, विलेज का नाम है सीही, ठीक है। देखिए अभिरुचि, इनका जो इंटरेस्ट था वो पर्यटन में था, सत्संग में था, पर्यटन अर्थात घूमने फिरने में, यात्रा में, ठीक है, सत्संग में अर्थात साधु संत की संगति में यह रहना पसंद करते थे। कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य जीवन था। वैराग्य समझिए, वैराग्य अर्थात जिसे, ठीक है, देखिए यहाँ पे कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, वैराग्य से क्या समझिए? जो गृहस्थ जीवन में नहीं रहते हैं, ठीक है, जो गृहस्थ जीवन में नहीं रहते हैं उसे ही हम वैराग्य जीवन कहते हैं। क्लियर? अब चलिए दीक्षा गुरु, ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य,
देखिए इनके जो दीक्षा गुरु का नाम है वो क्या है? हाँ, गृहस्थ जीवन में नहीं रहना। ठीक है प्रिया, वेरी गुड। जो गृहस्थ जीवन में नहीं रहता हो उसे ही हम वैरागी कहते हैं। ठीक है, वो वैरागी होता है। देखिए दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य इनके दीक्षा गुरु थे। देखिए शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग के यह प्रवर्तक रहे हैं। अगर हम शुद्धाद्वैत की बात करें कि ये क्या कहे, तो ये क्या कहता है? यह कहता है ब्रह्म ही एकमात्र देवता है। ठीक है, और हमारा जो आत्मा है वही एक देवता है। ठीक है, इनका कहना है, किनका? महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का। पुष्टि मार्ग क्या बताता है? तो यह कृष्ण भक्ति को दर्शाता है। कृष्ण के प्रति जो भी प्रेम होता है वह पुष्टि मार्ग के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग आपको कृष्ण के प्रेम पर ही चलना सिखाता है। ठीक है, आगे है, ठीक है, कि भक्ति साधना के प्रवर्तक रहे हैं ये कौन? तो प्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, ये एक दार्शनिक रहे हैं और एक संत रहे हैं। क्लियर? आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप जल्दी से पूछे, वरना हमने स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? हाँ साधु, पूछिए जो क्वेश्चन पूछना है आपको। जिसे भी कोई क्वेश्चन पूछना है, आपको नहीं समझ में आया है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रणाम, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हिमांशु, मानसी, खुशी, ऋचा, ठीक है, आप सभी का कमेंट आ गया है, हम देख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले स्लाइड पे। देखिए दीक्षा काल, ठीक है, चलते हैं इनके दीक्षा काल पे। अर्थात इन्होंने महाप्रभु, ठीक है, महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा कब प्राप्त किया? ठीक है, इन्हें कब पता चला कि ये संसार जो है वह एक मोह है। ठीक है, मोह और माया है, ये संसार क्या है, इन्हें कब इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 1509 से लेकर के 1510 एक अनुमानित तिथि है, इसमें इन्होंने महाप्रभु वल्लभाचार्य से दीक्षा प्राप्त किया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेष देखिए, जन्म से अंधे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह जन्म से अंधे नहीं थे। जब ये बड़े होने लगे ना, तो इनके आंखों की रोशनी जाने लगी। ठीक है, इनके आंखों की रोशनी जाने लगी। जन्म से अंधे थे, ठीक है, लेकिन इन्हें कुछ कुछ दिखता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह जन्म से अंधे थे लेकिन इन्हें कुछ कुछ दिखता था। और जब ये बड़े होते गए तो इनकी जो आंखों की रोशनी थी यह पूरी समाप्त हो गई। क्लियर? सूरदास के माता का नाम आपको नहीं पढ़ना है, नहीं इनके पिताजी का नाम दिया गया है। ठीक है, आपके जो सिलेबस में है आपको वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और आपको वही पढ़ना है। सिलेबस आउट ऑफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों आंखें जाती रही। ठीक है, जन्म से ये अंधे थे तथा बड़े होने पर इनकी दोनों आंखें जाती रही। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यह मृदुल थे, अर्थात मीठा बोलने वाले थे। ठीक है, मृदुल भाषी थे ये, विनम्र थे। ठीक है, निराभिमानी, अर्थात इनमें अभिमान नहीं था। किनमें? सूरदास में। ठीक है, सूरदास में अभिमान नहीं था। ठीक है, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव से विरक्त महात्मा। ठीक है, अर्थात इन्हें सामाजिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, यह सामाजिक जीवन से बिल्कुल अलग थे। ठीक है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है इसमें तो आप पूछ सकते हैं विशेष तक। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कृतिया पर। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कृतिया पर। नो प्रॉब्लम मानसी, प्रिया। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, कृतिया, देखिए कृति अर्थात इनकी जो रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी जो भी रचनाएं हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से इन्होंने सूर सागर, ठीक है, सूर सागर इनकी एक रचना का नाम है, तो बुक का नाम है जिसे इन्होंने लिखा है। ठीक है, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर सरावली आदि। याद रखिएगा, इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन कौन है? सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा सरसकेली, सूर सरावली। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपको कहीं भी सूर लगा मिले आगे तो आप समझिएगा कि इनकी रचना होगी सूरदास की। सूर से देखिए, सूरदास और सूर सागर, आगे सुर मिल रहा है तो आप समझिएगा ये किनकी रचना है? यह सूरदास जी की रचना है। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचना है सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, ठीक है,
सूर शरावली आदि। ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं, ये इनकी कृतियां हैं। ठीक है, देखिए सूर सागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का आधार, प्रमुख आधार समझिए। सूर सागर जब इन्होंने लिखा तो इनकी विश्व में प्रसिद्धि हुई। इनका जो यह रचना था यह विश्व के अधिकतर लोगों ने पढ़ा। ठीक है, इससे इन्हें विश्व प्रसिद्धि का आधार मिला। ठीक है, लोग इन्हें विश्व में भी इन्हें लोग जानने पहचानने लगे। ठीक है, वही लिखा है कि विश्व प्रसिद्धि का जो आधार था इनका वह सूर सागर था। ठीक है, सूर सागर इनकी रचना है। चलते हैं, इनकी रचना श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है, आप लोग जानते होइएगा गीता, श्रीमद् भागवत गीता जो है की पद्धति 12 स्कंधों में हुई है। 12 अर्थात 12। ठीक है, 12 अर्थात 12वां जो स्कंध है, ठीक है, भाग जो है श्रीमद् भगवत गीता का, उसमें इनकी ही रचना समाहित की गई है। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप पूछ सकते हैं आप। गे पदों का विशाल संग्रह, गे पदों अर्थात गाया जाने वाला पद, जिसे आप गा सकते हैं। ठीक है, कहानी कोई लिखा रहता है तो आप उसे गा सकते हैं क्या? नहीं गा सकते हैं। ठीक है, तो गे पद उसे कहते हैं। ठीक है, गे पद उसे कहते हैं जिसे गाया जा सके। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, दीक्षा काल रहा है इनका 1509 से 1510, यह एक अनुमानित तिथि है। ठीक है, विशेष ध्यान दीजिएगा, यह विशेष है, यह जन्म से ही अंधे रहे हैं और यह जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो जो भी थोड़ा बहुत इनको दिखता था बिल्कुल इनके आंखों की रोशनी चली गई। ठीक है, यह विनम्र थे, मृदुल अर्थात मीठा बोलने वाले थे, निरअभिमानी अर्थात इनमें अभिमान बिल्कुल नहीं था। ठीक है, भावुक और अंतर्मुखी स्वभाव के विरक्त अर्थात इन्हें सामाजिक जीवन से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। ठीक है, कृतियां इनकी प्रमुख रूप से सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली, सूर शरावली। ये जो है सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूर शरावली, ये चार जो है ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियां है, आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे है सूर सागर कवि की विश्व प्रसिद्धि का आधार, अर्थात इनसे ही इन्हें विश्व में जान पहचान मिला। ठीक है, लोग इन्हें पहचानने लगे किससे? सूर सागर रचना के कारण ही। ठीक है, इनकी रचना श्रीमद् भागवत गीता, जो कि आप जानते होइएगा। ठीक है, कि पद्धति 12 अर्थात 12 स्कंदों, 12वां जो भाग है उसमें इनकी ही रचना समाहित की गई है, सूरदास जी की। ठीक है, ठीक है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए। कृतिया, कृति का मतलब होता है रचना। ठीक है, कृति का मतलब होता है रचना। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वह ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कुछ स्टार पॉइंट है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसे हमने काफी अच्छे से स्टार पॉइंट में देकर के लिखा है ताकि आप एक बार इसे पढ़े और आपको समझ में आ जाए। ठीक है, इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, इसलिए आपको ऐसे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास हिंदी की मध्यकालीन शगुन भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। पूछा जाता है कि सूरदास किस शाखा के कवि है, तो वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। क्यों? क्योंकि उनके जो आराध्य देव थे, आराध्य देव वो कृष्ण थे। ठीक है, इनकी जो अधिकतम जो रचनाएं हैं वह कृष्ण पर ही आधारित है। ठीक है, और आज भी जो हम लोग सूरदास के पद पढ़ने वाले हैं वह भी कृष्ण पर ही आधारित है। ठीक है, तो यह किस शाखा के कवि रहे हैं? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। आप लोग इसे याद रखें। ठीक है, अपने कॉपी में से आप नोट भी कर सकते हैं कि यह किस शाखा के कवि है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। ठीक है, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। ठीक, क्लियर? चलते हैं आगे। सूरदास वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्ट छाप के उत्कृष्ट कवियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। समझिए क्या बताया जा रहा है। सेकेंड जो आपका लाइन है, सूरदास वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कौन थे सूरदास जी के? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, वल्लभाचार्य जी कौन थे सूरदास जी के? जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा, कौन थे वल्लभाचार्य? वल्लभाचार्य कौन थे सूरदास जी के? क्या संबंध था उनका? कमेंट। दीक्षा गुरु, वेरी गुड प्रिया, दीक्षा गुरु थे। ठीक है, वल्लभाचार्य कौन थे? दीक्षा गुरु थे। ठीक है, ललित दीक्षा गुरु लिखिए। ठीक है, दीक्षा गुरु थे वो। ठीक है,
मंचुन ठीक है, गुरु थे, मानसी, पलक ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। उनमें गुरु का संबंध अर्थात वो दीक्षा गुरु थे। ठीक है, वल्लभाचार्य कौन थे? दीक्षा गुरु। पूछा जाता है आपसे कि सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, कि पुष्टि मार्गीय, पुष्टि मार्ग अर्थात जिसमें कृष्ण के प्रेम को दर्शाया गया है, जिस मार्ग में, ठीक है, इस मार्ग में अगर इस मार्ग का अध्ययन करें तो इसमें कृष्ण भक्ति को ही दर्शाया गया है। ठीक है, भक्ति में अष्टछाप, अष्टछाप स्वामी विठलनाथ, ठीक है, विठलनाथ जो थे गुसाई विठलनाथ, उनके द्वारा 8 कवियों का एक दल बनाया गया। ठीक है, 8 कवियों का एक दल बनाया गया जिसे अष्टछाप के नाम से जाना गया। 8 कवियों का एक दल। ठीक है, इसमें सूरदास भी आते हैं। 8 कवियों का एक दल बनाया गया। ठीक है, आठ कवियों का एक दल बनाया गया, उसे ही अष्टछाप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुसाई विठलनाथ ने बनाया था 8 कवियों का दल। ठीक है, इसमें कृष्ण भक्ति को दर्शाया गया है। तो अष्टछाप में सूरदास जो है वह उत्कृष्ट कवि के रूप में जाने जाते हैं, अर्थात कृष्ण की रचना, ठीक है, कृष्ण की रचना में इनका जो स्थान है वह उत्कृष्ट रहा है, सबसे ऊपर रहा है। ठीक है, अष्टछाप में ये उत्कृष्ट कवि माने जाते हैं। क्लियर? ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रवि मेरा साइंस था। ठीक है, 12th में मेरा साइंस स्ट्रीम था। बढ़ते हैं आगे। देखिए, सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय है। ठीक है, सूर के काव्य के अर्थात सूरदास के काव्य के उन्होंने किस किस विषय पर रचनाएं की है उसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए, विनय भक्ति, ठीक है, विनय भक्ति अर्थात भगवान के भक्ति में, ठीक है, प्रभु की भक्ति में जो भी रचना की जाती है उन्हें विनय भक्ति रचना कहते हैं। ठीक है, वात्सल्य अर्थात इसमें, ठीक है, श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया है, बचपन का जो लीला है उनका वात्सल्य लीला है उसका वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ठीक है, सूरदास के काव्य का 3 प्रधान विषय है। क्या क्या? विनय भक्ति हो गया, वात्सल्य हो गया और प्रेम श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार 2 प्रकार के होते हैं, प्रेम श्रृंगार और विरह श्रृंगार। इसमें प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रेम को दर्शाया जाता है। ठीक है, उनके प्रेम को दर्शाया जाता है इसमें। श्री कृष्ण जब राधा से मिलते थे, ठीक है, तो उन पे जो कविताएं लिखी गई है, उनके प्रेम पर जो कविताएं लिखी गई है कि वह किस प्रकार मिलते थे, ठीक है, उन पर सूरदास जी ने अपनी रचना की है, उसे प्रेम श्रृंगार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव, वात्सल्य मतलब हमने क्या बताया, इसमें बचपन की लीला का वर्णन होगा। ठीक है, वात्सल्य भाव अर्थात इसमें बचपन की लीला, कृष्ण के बचपन की जो भी लीला है उसका वर्णन होगा। तो यहाँ जो दोनों पद है, सूरदास का जो 2 पद दिया गया है, पहला पद है और दूसरा पद है, 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो प्रस्तुत जो दोनों पद है वह वात्सल्य भाव के है और इनकी जो रचना है सूर सागर उससे लिया गया है। ठीक है, सूर सागर एक रचना है, एक मोटा सा बुक है। ठीक है, उससे इनकी जो ये रचना है यह सूरदास के पद से पुस्तक में दिया गया है। ठीक है, सूरदास के पद नाम से। क्लियर? आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है इस स्लाइड में तो आप पूछे, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? फिर से समझा दे एक बार। ठीक है, फिर से एक बार समझा दे। देखिए, सूरदास हिंदी की मध्यकालीन सगुन भक्ति धारा, सगुन अर्थात समझते हैं, देखिए भक्ति धारा 2 प्रकार की होती है, सगुन और निर्गुण। ठीक है, सगुन और निर्गुण। ठीक है, सगुन अर्थात इसमें ईश्वर के आकार को, जैसे हम लोग मानते हैं ना शिव भगवान, कृष्ण भगवान, ठीक है, विष्णु भगवान, ये सब मानते हैं, तो इसमें ईश्वर के आकृति, आकार, ठीक है, रंग रूप के आधार पर माना जाता है। ठीक है, सगुन भक्ति धारा को मानने वाले जो होते हैं वह सभी भगवान को मानते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के जो मानने वाले होते हैं वह क्या मानते हैं कि ईश्वर एक है। ठीक है, वह निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। ठीक है, वह निर्गुण भक्ति शाखा के जो मानने वाले होते हैं वह निराकार ईश्वर की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया? तो यह सगुन भक्ति धारा के
कवि है और कृष्ण किस शाखा के, तो कृष्ण भक्ति शाखा के। ठीक है, आवाज कट के आ रहा है, अब जा रहा है आवाज? ठीक है, देखिए अब सूरदास वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्गीय भक्ति में अष्टछाप के कवि रहे हैं। अष्टछाप मतलब क्या होगा? शगुन भक्ति धारा में बाहरी दिखावा नहीं होता है। ठीक है, ये क्या किनका है? पलक। ठीक है, देखिए पलक, सगुन भक्ति धारा में ईश्वर को माना जाता है। ठीक है, उन्हें एक आकार दिया जाता है कि यह शिव भगवान हो गया, यह कृष्ण भगवान हो गया, यह राम भगवान है, यह विष्णु भगवान है। ठीक है, लेकिन निर्गुण भक्ति धारा में निराकार ईश्वर को माना जाता है, अर्थात माना जाता है कि ईश्वर एक ही है और उनका कोई आकार नहीं है, उनका कोई रंग रूप नहीं है। ठीक है, क्लियर? देखिए अष्टछाप अर्थात 8 कवियों का एक दल। तो 8 कवि का जो एक दल है जिन्होंने कृष्ण पर रचनाएं की है। ठीक है, अष्टछाप में, ठीक है, कृष्ण पर जिन्होंने रचनाएं की है उनमें जो उत्कृष्ट रचना है जिनका, ठीक है, सबसे अधिक रचना है कृष्ण पर, वो कौन है? सूरदास है। ठीक है, अतः यह अष्टछाप के उत्कृष्ट कवियों में एक माने जाते हैं। ठीक है, आगे सूर के काव्य के 3 प्रधान विषय हैं, विनय भक्ति, वात्सल्य और प्रेम श्रृंगार। ठीक है, वात्सल्य अर्थात बचपन का जिसमें लीला हो। ठीक है, विनय भक्ति कृष्ण के प्रति इन्होंने विनय अपने भक्ति को दर्शाया है, और साथ में प्रेम श्रृंगार। ठीक है, जब राधा और कृष्ण मिलते थे तो उनके का जो प्रेम है उसे दर्शाया गया है इनकी इन रचनाओं में। ठीक है, क्लियर? आगे है, यहाँ प्रस्तुत दोनों पद वात्सल्य भाव के है। ठीक है, अर्थात इनमें बचपन, ठीक है, इनके बचपन, वात्सल्य लीला, बाल लीला, हम इसे लिखे तो क्या लिखेंगे? बाल लीला। इनमें बाल लीला का वर्णन किया गया है कृष्ण के। ठीक है, भगवान कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। यहाँ पर जो काव्य इनका रचना है सूरदास के पद। ठीक है, और सूर सागर से संकलित है। यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे सूरदास के पद वह सूर सागर से संकलित है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सूरदास एक कवि थे। ठीक है, सूरदास क्या थे? कौन थे? एक कवि थे सूरदास। ठीक है, मानसी? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो कविता का पॉइंट लाइन बाय लाइन है उसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास बुक है तो आप अपने बुक निकालें और एक लाइन पढ़े। ठीक है, ये प्रथम पंक्ति हमारे सूरदास का पद, जो कि हमारे पाठ्य पुस्तक में जो सूरदास की जो रचनाएं दी गई है उसका यह प्रथम पंक्ति है। पढ़ते हैं इसे। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा गया है, सूरदास जी क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए, जागिए ब्रजराज कुंवर कवल कुसुम फूले। ठीक है, जागिए ब्रजराज कुंवर, सूरदास जी जो है वह कृष्ण को जगा रहे हैं। ठीक है, जागिए ब्रजराज, ब्रजराज अर्थात ब्रज के जो राजा थे वहां पर उनके पुत्र हैं कृष्ण। ठीक है, तो ब्रजराज कुंवर बोला गया है उन्हें, कवल कुसुम फूले। ठीक है, तो इसका अर्थ समझिए, हे ब्रजराज। ठीक है, हे ब्रजराज भोर हो रही है, हे ब्रजराज भोर हो रही है, जागिए। ठीक है, जागिए, कमल के फूल, कवल, कवल अर्थात यह ब्रज भाषा का शब्द है, इसका हिंदी होता है कमल। ठीक है, यह ब्रज भाषा में कवल लिखा जाता है। ठीक है, कवल कुसुम फूले, कमल के फूल, कुसुम अर्थात फूल, कमल के फूल खिल उठे हैं। ठीक है, कमल के जो फूल है वह खिल उठे हैं, जागिए, जागिए हे ब्रजराज। ठीक है, कृष्ण को जगाया जा रहा है सूरदास जी के द्वारा, उन्हें भोर होने की सूचना दी जा रही है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो हमारा पंक्ति है, ठीक है, हमारा जो सूरदास का पद है उसका जो सेकेंड लाइन है वो क्या लिखा गया है? कुमुद वृंद संकुचित भय। ठीक है, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। ठीक है, यह कुछ समझ नहीं आ रहा होगा सीधे सीधे, क्योंकि यह किस भाषा में है? याद रखिएगा, यह ब्रज भाषा में है। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं वह किस भाषा में है? वह ब्रज भाषा में है। ये जो रचना है इनकी, ठीक है, सूर सागर,
हाँ, आप लोग आपस में बात नहीं कीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए अभी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, कुमुद बृंद सकुचित भय भृंग लता भूले। आपको अगर ये स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रहा, आपको लग रहा होगा किस भाषा में है, ठीक है। तो इससे पहले जो हम लोगों ने करबक पढ़ा था, वह किस भाषा में है, वह अवधि में था, ठीक है। वह पद्मावत से लिया गया था और अवधि भाषा में था, और यह ब्रज भाषा में है, ठीक है। यह किस भाषा में है, ब्रज भाषा में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कुमुद वृंद सकुचित भय, कुमुद अर्थात कमल के समान ही, ठीक है। कमल से वो छोटा फूल होता है कुमुद, ठीक है। लीली, इसे कुमुदनी जो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, लीली इंग्लिश में बोलते हैं उसे, ठीक है। तो कुमुद के पुष्पों ने अपनी पंखुड़ियों को, वृंद, वृंद अर्थात अपने पंखुड़ियों को संकुचित भय, ठीक है, अपने पंखुड़ियों को समेट लिया है, ठीक है। कुमुद के पुष्पों ने, कुमुदनी के फूलों ने अपने पुष्पों को, अपने फूलों को, अपनी पंखुड़ियों को समेट लिया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, भृंग, भृंग अर्थात भौरे, भृंग अर्थात क्या होता है, भौरे, ठीक है। लता भूले, लताओं में छिप से गए हैं, भूले अर्थात छिपना, भूले अर्थात छिपना, ठीक है। तो कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले, कुमुद के पुष्पों ने, कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियों को समेट लिया है, ठीक है। भौरे लताओं में छिप से गए हैं। कब हो रहा है, तो यह सुबह होने पे हो रहा है, ठीक है। सुबह होने पर यह घटनाएं घट रही है, यह सूरदास जी के द्वारा बताया गया है, ठीक है। कमल होता है क्या, हाँ, कमल का फूल होता है, ठीक है। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। ब्रज, ब्रज भाषा जो है वो ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। ब्रज क्षेत्र में बोली जाती है ब्रज भाषा, जैसे हमारी हिंदी भाषा है वैसे यहाँ पर, ठीक है, वहां पे ब्रज, ब्रज क्षेत्र में ब्रज भाषाएं बोली जाती है। तमिलनाडु में तेलुगु भाषा बोली जाती है, ठीक है। कर्नाटक में कन्नड़, इसी प्रकार से भाषा जो है अलग अलग है। चलते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे, ठीक है। देखिए, तमचुर खगरोर सुनहु, तमचुर का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम अर्थ लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तमचुर का अर्थ होता है मुर्गा, ठीक है। तमचुर का अर्थ क्या होता है, मुर्गा, ठीक है। खग मतलब पक्षी, खग मतलब पक्षी, ठीक है। तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बनराई, ठीक है, बोलत बनराई। देखिए, तमचुर अर्थात मुर्गो, ठीक है। मुर्गो एवं अन्य पक्षियों, खग मतलब पक्षियों, ठीक है। मुर्गो एवं अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, ठीक है। रोर, रोर सुनो है ना, रोर, कोलाहल, रोर मतलब कोलाहल, ठीक है। मुर्गो एवं, सुबह होने पे आप देखिएगा, मुर्गा जो होता है, अगर हो सकता है आपके आस पड़ोस में हो, तो सुबह होने पर मुर्गा सबसे पहले बोलने लगता है, ठीक है, बाग देने लगता है, वह बोलने लगता है, ठीक है। तो यही बताया गया है कि मुर्गों एवं अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। वनराज अर्थात वन के वृक्ष, ठीक है। वनराई अर्थात वन के वृक्ष, पेड़ पौधे, ठीक है, आवाज दे रहे हैं, ठीक है। वन के वृक्ष जो है वह आवाज दे रहे हैं। यह कौन बता रहे हैं, यह सूरदास जी बता रहे हैं कृष्ण की, कृष्ण से, कि हे ब्रजराज उठिए, ठीक है, हे ब्रजराज उठिए, सुबह हो गया है, सवेरा हो गया है, ठीक है। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछे जल्दी से, वरना हम आगे बढ़ते हैं। कोलाहल का अर्थ होता है आवाज देना, ठीक है, शोर मचाना, कोलाहल मचाना, ठीक है, शोर मचाना, आवाज देना, ठीक है। ऋचा, समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछे जल्दी, वरना हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? वनराज, वनराज का मतलब होता है पेड़ पौधा, ठीक है, पेड़ पौधा। सूरदास जी बता रहे हैं, ठीक है, ये सूरदास जी बता रहे हैं, किससे? कृष्ण से बता रहे हैं कि हे ब्रजराज उठिए, ठीक है। मुर्गा जो है वह आवाज दे रहा है सुबह उठ करके, सुबह हो गई है। वनराज अर्थात पेड़ पौधे जो है वह सब भी क्या कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, यह सुबह का संकेत दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है मुर्गा क्या कर रहा है, आवाज दे रहा है, ठीक है। पक्षी जो है खगरोर, देखिए अन्य पक्षियों का जो है कोलाहल सुनाई दे रहा है, ठीक है। पेड़ पौधे जो है वह आवाज दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर। सुबह होने पर जो दृश्य उत्पन्न होता है उसी दृश्य का वर्णन किया है सूरदास जी ने, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए, रामभती गो खड़ी कनी में बछड़ा हित धाय,
ठीक है। रामभती गो खड़कनी में बछड़ा हितधाई, इसके अर्थ को समझिए आप लोग। रामभती अर्थात क्या होता है? गाय का रंभाना। ठीक है, गाय का रंभाना। रंभाना अर्थात गाय जो बोलती है उसे रंभाना कहते हैं। ठीक है, गाय रंभाती है। ठीक है, तो रामभती गो खड़कनी में बछड़ा हितधाई, तो रामभती अर्थात क्या होता है? गाय का रंभाना। तो बारो, बारो अर्थात आपने गौशाला देखा होगा जहां गाय रहती है। गौ अर्थात गाय और शाला अर्थात घर। गायों का रहने वाला जो घर होता है उसे गौशाला कहते हैं। ठीक है, और उसे बाड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि बारों में गाय, गाय बोल रही है। ठीक है, बारों में गाय बोल रही है। ठीक है, तथा बछड़ों को दूध पिलाने के लिए, देखिए बछड़ा हितधाई, बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौरी आ रही है। देखिए यही है गौशाला जहां पर गायों को रखा जाता है। ठीक है, गाय का घर यही है, गौशाला के नाम से नहीं जानते हैं हम लोग, यहाँ पे गाय रहता है। ठीक है, और देखिए बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौरी चली आ रही है। कौन? गाय। वही बताया जा रहा है सूरदास जी के द्वारा। ठीक है, प्रथम भाग में जो है इसमें तरह तरह के विभिन्न प्रकार के संकेत दिए जा रहे हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के संकेत दिए जा रहे हैं। ठीक है, रामभती गो खड़कनी में बछड़ा हितधाई, किनके द्वारा संकेत दिए जा रहे हैं? तो सूरदास जी के द्वारा कृष्ण भगवान को संकेत दिए जा रहे हैं कि हे ब्रजराज उठिए, सवेरा हो गया है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं आप? ललित खड़ीकनी का मतलब होता है गौशाला में। ठीक है, घड़ी क्या है? खड़ी कनी है। ठीक है, खड़ी कनी का मतलब होता है गौशाला में, बारों में जहां गाय रहती है उसे खड़ी कनी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए विधु, विधु मतलब क्या होता है? चंद्रमा। विधु का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। ठीक है, तो विधु मलिन, मलिन अर्थात क्या होता है? चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो जाना। ठीक है, विधु मलिन। देखिए विधु मलिन रवि, रवि अर्थात सूर्य। ठीक है, आप सूर्य के समानार्थी शब्दों में, पर्यायवाची शब्दों में रवि लिखते होइएगा। ठीक है, रवि का अर्थ क्या होता है? सूर्य। ठीक है, रवि प्रकाश गावत नर नारी। ठीक है, सूर्य श्याम प्रात उठाओ अंबुज करधारी। समझिए इसे, इसके अर्थ को समझते हैं हम लोग। अभी आप लोग कमेंट थोड़े देर के लिए बंद कीजिए और समझिए इसे ध्यान से। ठीक है, देखिए विधु अर्थात चंद्रमा। ठीक है, मलिन अर्थात चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो चुका है। आप लोग जब सुबह उठेगा तो देखिएगा कि चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो विज्ञान में आप लोग पढ़े होइएगा कि सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। ठीक है, तो वही बताया जा रहा है। इसमें हम सुबह के चित्र को पढ़ रहे हैं कि सुबह कैसा दृश्य उत्पन्न होता है। ठीक है, तो चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो चुका है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश किरणें फैला रहा है। देखिए चंद्रमा का प्रकाश क्या है? क्षीण हो चुका है, चंद्रमा में प्रकाश ही नहीं है बिल्कुल। ठीक है, और सूर्य क्या है? देखिए सूर्य अपने प्रकाश को, अपने किरण को चारों ओर फैला रहा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। ठीक है, नर और नारी, देखिए सुबह का जो दृश्य उत्पन्न होता है उसमें आप जब सुबह उठे 7 बजे के लगभग में आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा में प्रकाश ही नहीं है। ठीक है, आपको लगेगा कि चंद्रमा है ही नहीं, जबकि चंद्रमा रहता है आपको प्रकाश की अनुपस्थिति में। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि चंद्रमा का प्रकाश क्षीण हो चुका है। क्यों? क्योंकि सूर्य ने अपना प्रकाश धारण किया है, सूर्य का प्रकाश अपनी किरणें फैला रहा है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश जो है वो अपनी किरणें फैला रहा है चारों तरफ। ठीक है, इस फिगर के माध्यम से आप समझे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए नर और नारी भजन कीर्तन कर रहे हैं। नर और नारी क्या कर रहे हैं? भजन कीर्तन कर रहे हैं सुबह में। ठीक है, बहुत लोग सुबह में उठते हैं तो भजन करते हैं। ठीक है, भगवान का भजन करते हैं। ठीक है, हे कृष्ण बताया गया है। हे कृष्ण, ये कौन बोल रहे हैं? हे कृष्ण, हे श्याम, यह सूरदास जी बोल रहे हैं। हे कृष्ण, हे श्याम, अब जागिए, सवेरा हो गया है। ठीक है, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं हमें इस में। देखिए कृष्ण जो सोए हुए हैं, ठीक है, कृष्ण जो सोए हुए हैं
उन्हें ही बताया जा रहा है, किन्हें जगाया जा रहा है, किसके द्वारा? सूरदास जी के द्वारा। ठीक है, हे कृष्ण अब उठिए, सवेरा हो गया है। ठीक है, बढ़ते हम आगे। ठीक है, छिन्न का अर्थ होता है, ठीक है ललित, छिन्न का अर्थ होता है समाप्त हो जाना। चंद्रमा का जो प्रकाश है वह छिन्न हो चुका है, मलिन हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीवंत श्याम, देखिए जीवंत श्याम नंद की कन्या, कन्या अर्थात ये नहीं समझिएगा पत्नी। ठीक है, कन्या का मतलब क्या होता है? गोद। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद। ठीक है, कन्या का अर्थ पत्नी नहीं होता है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इसे देखेंगे। ठीक है, नर और नारी का मतलब होता है पुरुष और महिला। ठीक है, दोनों भजन कर रहे हैं। मानसी समझे आप? देखिए, जीवंत श्याम नंद की कन्या, जीवंत श्याम नंद की कन्या, बालक कृष्ण, ठीक है, नंद बाबा की गोद में बैठकर खा रहे हैं। ठीक है, नंद बाबा की गोद में बैठकर क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। जीवंत अर्थात भोजन करते हुए। ठीक है, तो जो यह सीन दिखाया गया है, ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है? प्रथम भाग में सूरदास का जो पद है, हम आपको बता दें कि वह दो भागों में बांटा गया है, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। ठीक है, तो प्रथम भाग में कृष्ण को सुबह होने की सूचना दी जा रही है। ठीक है, सवेरा होने को बताया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के संकेत दिए जा रहे हैं सूरदास जी के द्वारा। वही दूसरा जो आपका भाग है, उसमें कृष्ण को खाते हुए दिखाया जा रहा है नंद बाबा की गोद में। ठीक है, कृष्ण खा रहे हैं, किनकी गोद में? नंद बाबा की गोद में खा रहे हैं। ठीक है, कृष्ण को खाते हुए दिखाया जा रहा है सेकेंड नंबर भाग में, और पहला भाग में कृष्ण को सुबह होने की, सवेरा होने की सूचना दी जा रही है। क्लियर? बढ़िए, देखिए जीवंत अर्थात भोजन करते हुए। ठीक है, तो जीवंत श्याम नंद की कन्या, बालक कृष्ण नंद बाबा की गोद में बैठकर खाना खा रहे हैं। इस लाइन का यही अर्थ है। क्लियर? आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कछुक खात कछु धरनी गिरावत। देखिए, कछुक खात मतलब कुछ खा रहे हैं। ठीक है, कछु धरनी गिरावत, कुछ धरनी अर्थात पृथ्वी, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। ठीक है, छवि निरखती नंद रनिया, नंद की जो रानी है, ठीक है, वह इस मोहक छवि को देख रही है। ठीक है, तो देखते हैं इसे क्या बताया जा रहा है सूरदास जी के द्वारा इस पंक्ति में। देखिए, अर्थ है इसका, कुछ खा रहे हैं, कछु खात अर्थात कुछ खा रहे हैं, कछु धरनी गिरावत, कुछ भूमि पर गिरा देते हैं, कुछ भूमि पर, धरनी अर्थात भूमि पर। ठीक है, कुछ भूमि पर गिरा देते हैं। इस प्रकार, ठीक है, उनके भोजन करने का ढंग से प्राप्त होने वाला जो शोभा है, छवि, छवि अर्थात क्या होता है? शोभा। ठीक है, सुंदरता। वो जो भोजन कर रहे हैं, इस छवि को, इस शोभा को नंद की जो रानी है, नंद की रानी कौन है? नंद की पत्नी कौन है? माँ यशोदा। ठीक है, तो इस उनके भोजन करने का जो ढंग है, उससे प्राप्त होने वाली शोभा को नंद की जो रानी है, माँ यशोदा है, वह अत्यंत प्रमुदित अर्थात प्रसन्नता के भाव से देख रही है। ठीक है, हाँ पीडीएफ सेंड हो जाएगा ऋचा। हाँ, नंद की रानी, हाँ रवि, नंद की जो रानी है, ठीक है, अर्थात माँ यशोदा, ठीक है, उन्हें नंद रनिया कहा गया है, नंद की रानी है वो, नंद की पत्नी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, यही है, कृष्ण कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। ठीक है, कछुक खाते कछु धरनी गिरावत, कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। और ये जो छवि है, यह नंद की रानी जो यशोदा है वह दिख रही है। क्लियर? धरनी का मतलब होता है चंदन, पृथ्वी। ठीक है, कुछ खा रहे हैं और वह कुछ पृथ्वी पर गिरा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, धरती होता है प्रिया। चलते हैं आगे। बरी बरा बेसन बहु भातनी। देखिए, बरी बरा बेसन बहु भातनी, व्यंजन विविध अगनिया। ठीक है, व्यंजन विविध अगनिया, देखेंगे इसे हम लोग। अगनिया का अर्थ होता है अगणित अर्थात अनगिनत। ठीक है, देखिए इसे, बड़ी बड़ा बेसन, बेसन से बनता है बड़ी बड़ा। देखिए, आप देखिएगा इस फिगर के माध्यम से, आपके घर पे भी बनता होगा बड़ी। ठीक है, वही बताया गया है कि बड़ी बड़ा बेसन, ठीक है, बेसन से बहुभातनी, विभिन्न प्रकार के व्यंजन, बहुभातनी अर्थात विभिन्न विभिन्न भांति के व्यंजन। ठीक है,
व्यंजन विविध अगनिया, अनगिनत व्यंजन है, ठीक है। बेसन से बनी बराबरी विभिन्न प्रकार के अनेक व्यंजन को अपने द्वारा खाते हैं। कौन खाते हैं? तो कृष्ण खा रहे हैं, ठीक है। और कुछ छोड़ देते हैं, कुछ खाते हैं कुछ छोड़ देते हैं, यही इस लाइन का अर्थ है। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं हमसे, वरना हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए यही कृष्ण का चित्र दिखाया जा रहा है कि वह कुछ खा रहे हैं कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, यही है बेसन से बना बराबरी, ठीक है। बरी बरा बेसन से बनता है, आप लोग के घर में बनता होगा, भोज में भी मिलता है खाने को। चलिए आगे बढ़ते हैं। डारत खात लेत अपनई कर, ठीक है। रुचि मानत दधी दुनिया होगा, ठीक है। दधी दुनिया है, यहाँ पे दुनिया है, दो है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये दो है, ठीक है। डारत खात लेत अपनई कर रुचि मानत दधी दुनिया। देखिए दोनी, दोनी का अर्थ क्या होता है? मिट्टी का जो पात्र है, ये जो मिट्टी का जो पात्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? दोनी कहते हैं, ठीक है। यह मिट्टी का जो पात्र होता है जिसमें माखन रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? इसे दोनी कहते हैं। क्या कहते हैं? दोनी, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है दोनी किसे कहा जाता है? मिट्टी के पात्र को, ठीक है। तो दोनी में रखी हुई दही में विशेष रुचि ले रहे हैं। कौन विशेष रुचि ले रहे हैं? तो कृष्ण, ठीक है। कृष्ण किस में रुचि ले रहे हैं? तो दोनी में, अर्थात मिट्टी के पात्र में जो दही रखा गया है उसमें, ठीक है। उन्हें दही अति स्वादिष्ट लग रहा है, उन्हें दही जो है वह अधिक स्वादिष्ट लग रहा है, सबसे अधिक प्रिय लग रहा है उन्हें दही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो। अच्छा ऋचा, आज आपके घर पे क्या बन रहा है? बरी बन रहा है क्या? हाँ बेसन से बनता है, ठीक है। चलते हैं आगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। क्या है? हिमांशु फिर से समझाइए 9 नंबर को। देखिए यही बताया गया है कि बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी, बेसन से बना, ठीक है। बेसन से जो तैयार होता है बड़ी बड़ा, वो विभिन्न प्रकार के जो अनेक व्यंजन है उसको वो क्या कर रहे हैं? अपने हाथों द्वारा खाते हैं और कुछ छोड़ देते हैं, ठीक है। वही बताया गया है बहुभातनी अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यंजन, ठीक है। अगनिया वही बताया गया है, अगनिया अर्थात अनगिनत, ठीक है। चलते हैं आगे। देखिए मिश्री दधी माखन मिश्रित करी, ठीक है। देखिए मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। देखिए क्या बताया जा रहा है? मिश्री मिलाया हुआ दही, मिश्री मिलाया हुआ दही तथा माखन को अपने मुख में डाल लेते हैं। देखिए मिश्री दधी, दधी अर्थात दही, माखन मिश्रित करी अर्थात तीनों को जो मिलाया गया रूप होता है। देखिए ये है माखन और ये है आपका मिश्री, इसको जो मिला देंगे, ठीक है, वही बताया गया है माखन और मिश्री को, ठीक है। मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया, मुख नावत, ठीक है। नावत अर्थात डालते हुए, ठीक है। तो देखिए इसके अर्थ को समझते हैं हम लोग। देखिए मिश्री मिलाया हुआ दही तथा माखन को अपने मुख में डाल लेते हैं, ठीक है, डाल लेते हैं। उनकी यह बाल सुलभ लीला क्या है? धन्य है। उनकी जो यह शोभा है, वह जो खा रहे हैं, उनका जो यह दृश्य है वह धन्य है, ठीक है। यह कौन बता रहे हैं? यह सूरदास जी बता रहे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछे हमसे। किसी कोई कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, वरना हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऋचा सुलभ का अर्थ, ठीक है। सुलभ लीला अर्थात सुंदर लीला, ठीक है। उनकी जो ये सुंदर लीला है, शोभा है, ठीक है, वह धन्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आसानी से, यह जो शोभा है यह आसानी से नहीं मिल सकता देखने को, ठीक है, इसलिए इसे सुलभ लीला कहा गया है। उनकी यह बाल लीला है। देखते हैं आगे 12 नंबर जो पैराग्राफ है। आपुन खात नंद मुख नावत, ठीक है। नंद कौन है? तो कृष्ण के जो पालन करता है वो नंद है, ठीक है। आपुन खात नंद मुख नावत, ठीक है। सो छवि कहत न बनिया, सो
छवि कहत न बनिया। देखिए इसके अर्थ को देखते हैं। आपुन खात, आपुन अर्थात स्वयं, अपने, खुद, ठीक है, वे स्वयं भी खा रहे हैं। नंद मुख नावत, तथा नंद के मुंह में भी डाल रहे हैं। नावत अर्थात डालना, ठीक है, वह स्वयं भी खा रहे हैं और नंद के मुख में भी डाल रहे हैं। ठीक है, क्लियर। सो छवि कहत न बनिया, यह शोभा अवर्णनीय है, अर्थात इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह जो शोभा बन रही है कि वह खुद भी खा रहे हैं और नंद के मुख में भी डाल रहे हैं, यह जो शोभा है वह अवर्णनीय है, अर्थात इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या कहत न बनिया, कहते नहीं बन रहा है, यह इस प्रकार की शोभा है, इस शोभा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता कि यह किस प्रकार की शोभा बन रही है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, यही है नंद। ठीक है, और ये जो स्वयं खा रहे हैं और नंद के मुख में भी जो डाल रहे हैं, जो शोभा है यह अवर्णनीय है, इस शोभा के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, हिंदी का टेस्ट होगा, लगभग हम 5 चैप्टर खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो एक दिन डाउट क्लास आपका होगा और एक दिन हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज होगा आपका। वैसे आप सभी चैप्टर का टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध है वो। चलते हैं आगे। ठीक है, बनिया अर्थात नहीं बन रहा है। ठीक है, न बनिया अर्थात बनिया अर्थात बनना। देखिए हम समझाते हैं आपको। देखिए बनिया अर्थात होता है बनना। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि जो सो छवि कहत न बनिया, कि यह शोभा को बताया नहीं जा सकता। ठीक है, यह शोभा को बताया नहीं जा सकता, कहने में बन ही नहीं रहा है कि यह शोभा किस प्रकार का है। ठीक है, वही बताया जा रहा है कवि के द्वारा। आगे है जो रस। देखिए, जो रस नंद जशोधा बिलसत, तो नहीं तिहु भुबनिया। देखिए, जिस रस का पान, रस का पान अर्थात जो आनंद, ठीक है, नंद बाबा और यशोदा माँ कर रही है, जो आनंद नंद बाबा और यशोदा माँ ले रहे हैं, ठीक है, जो प्रसन्नता उन दोनों को हो रही है, वह तीनों लोकों में दुर्लभ है। ठीक है, वह तीनों लोकों में दुर्लभ है, वैसा आनंद कहीं नहीं मिल सकता है। ठीक है, दुर्लभ अर्थात कहीं नहीं मिलना। ठीक है, वह दूसरे को नहीं प्राप्त हो सकती है। यही बताया जा रहा है सूरदास जी के द्वारा कि जो रस नंद जशोदा बिलसत, जिस रस का पान नंद बाबा और यशोदा कर रही है, सो नहीं तीहू भुबनिया, जो प्रसन्नता उन्हें प्राप्त हो रही है वह तीनों लोक में दुर्लभ है, वह दूसरे जगह कहीं प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, वह किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ रवि, वह तीनों लोकों में कहीं नहीं हो पाएगा, वह तीनों लोकों में कहीं नहीं मिल पाएगा। ठीक है, नंद और यशोदा को जो, ठीक है, आनंद मिल रही है, उन्हें जो प्रसन्नता मिल रही है। ठीक है, क्लियर। आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं जल्दी से, वरना हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं जल्दी से। क्या पूछ रहे हैं आप? फिर से कमेंट कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, ऋचा अवर्णनीय, ठीक है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसके बारे में हम लिख नहीं सकते कि किस प्रकार का आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसे कहते हैं अवर्णनीय। ठीक है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्लियर। चलते हम लोग आगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, भोजन करी नंद अचमन लिन्हऊ मांगत। ठीक है, मांगत सूर जुठनिया। देखिए इसके अर्थ को, भोजन करी मतलब भोजन करने के बाद, भोजन करी अर्थात भोजन करने के बाद, ये ब्रज भाषा का है। ठीक है, तो भोजन करी अर्थात भोजन करने के बाद नंद अचमन लिन्हऊ, भोजन करने के बाद जो कुल्ला किया जाता है,
ठीक है, वही बताया जा रहा है कि भोजन करने के बाद नंद नंद जो कुल्ला करते हैं, मांगत सूर जुठनिया। ठीक है, नंद जी भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं, सूरदास जी जूठन, मतलब कि बना हुआ भोजन, जूठन अर्थात जो कृष्ण के द्वारा पहले खाया जा चुका है, ठीक है, उसके बाद का जो बचा हुआ, ठीक है, बचा हुआ भोजन, ये बचा हुआ है, ठीक है, बचा हुआ भोजन मांगते हैं। उस जूठन को प्राप्त करना वे अपना सौभाग्य मानते हैं। कौन? सूरदास जी। ठीक है, फिर से देखते हैं इसे। देखिए, भोजन करी नंद अचमन लिन्हौ, भोजन करी अर्थात भोजन करने के बाद नंद अचमन लिन्हौ अर्थात नंद कुल्ला करते हैं। ठीक है, भोजन करने के बाद कुल्ला करते हैं। ठीक है, मांगत सूर जुठनिया। ठीक है, तो सूरदास जी जूठन मांगते हैं। जूठन अर्थात जो बचा हुआ भोजन होता है थाली में, जिसे आप छोड़ देते हो उसे जूठन कहते हैं। ठीक है, तो सूरदास जी वो जूठन मांग रहे हैं कि अगर वो जूठन मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं है अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वही बता रहे हैं, ठीक है, कि उस जूठन को प्राप्त करना वे अपना सौभाग्य मानते हैं। क्लियर? आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें? कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछे। ये हमारा लास्ट लाइन था। ठीक है, तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछे हमसे। ठीक है, अगला जो हमारा क्लास होगा मंडे को, ठीक है, अगला जो हमारा क्लास होगा मंडे को, उसमें हम सूरदास के पद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अतः आप लोग इसे पहले से कंप्लीट कर ले। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोग इसे अर्थ के साथ कंप्लीट कर ले। उसके बाद जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप इसे अच्छे से समझ में के रखे रहिएगा। ठीक है, तो हाँ, मंडे को मिलेंगे हम लोग। हाँ, रामायण रामायण में भी राम जी के खाने के शोभा का वर्णन किया गया है कि जब वो खाते हैं तो उस समय जो शोभा बनती है, ठीक है, वह भी अवर्णनीय है, उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मंडे को ऑब्जेक्टिव होगा सूरदास के पद का। ठीक है, इसलिए आप इसे कंप्लीट करके रखें, और ट्यूसडे को हम लोग सूरदास के पद का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आपको आज के सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। हाँ गौतम, ऑब्जेक्टिव होगा मंडे को, सूरदास के पद का ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग, इसलिए आप इसे कंप्लीट कर ले पहले। ठीक है, अच्छे से, आपको 4 दिन का टाइम मिल रहा है लगभग। ठीक है, तो आप इसे कंप्लीट करके अच्छे से रखे रहिए। तो हम लोग मिलते हैं सोमवार को। ठीक है, मिलते हैं सोमवार को सूरदास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। साथ में आप लोग अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, जिनका भी 400 प्लस आया है उन्हें स्कॉलरशिप के तौर पे हमारे क्लास में फ्री में, ठीक है, फ्री में एडमिशन मिलेगा, जिसको भी 400 प्लस आया है। साथ में जिन बच्चों का 400 प्लस नहीं आया है वो भी हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन पे लाइव क्लास में। ठीक है, ठीक है, लाइव क्लास में आप जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लाइव क्लास में मंडे को। आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, पीडीएफ सेंड हो जाएगा आप सभी को, पीडीएफ मिल जाएगा आप सभी को। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।